जय हिंद, जय भारत। आज वीडियो में बात करेंगे वीटो पावर के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे वीटो पावर होती क्या है, कौन कौन से ऐसे परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर होने के क्या फायदे हैं, इंडिया क्यों वीटो पावर चाहता है और कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो चाहते हैं कि इंडिया को वीटो पावर ना मिले, सब हम जाएंगे बेटा इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले समझते हैं बेटा यूनाइटेड नेशन के बारे में। आपको पता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलता हूँ। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 1914 से 1919 के बीच 5 साल चला। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 1939 से 1945 के बीच, वो भी 5 साल चला। तो पहले वर्ल्ड वार में और दूसरे वर्ल्ड वार में 20 साल का गैप था। मतलब सिर्फ 20 साल के अंतराल में सारी कंट्रियां आपस में एक दूसरे दोबारा भिड़ गई। तो जो पावरफुल कंट्रियां थी उन्होंने सोचा कि यार आगे ऐसा करके ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। उन्होंने एक मेंबर ग्रुप बनाया, उसे का नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस, और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना कर दी। अब इसमें प्रेजेंट 193 कंट्रीज हैं और सबसे लेटेस्ट कंट्री जो उसमें ऐड हुई है वो है साउथ सुडान। ठीक है, अब इसी यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आप पार्लियामेंट में जाते हो बेटा, पार्लियामेंट में देखो मेंबर्स भी होते हैं और एक कैबिनेट भी होता है। तो कैबिनेट का सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कैबिनेट में कौन आते हैं, यूनियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे के सारे। तो कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पार्लियामेंट का। इसी तरह से भाई साहब यूनाइटेड नेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल बेटा। टोटल इसमें होते हैं 15 मेंबर, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर को कहा जाता है P5। कौन कौन से इसमें, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, है ना। पहले यहाँ पे यूएसएसआर भी लिखा होता है बेटा रशिया की जगह, तो यूएसएसआर लिखा हो चाहे रशिया लिखा हो एक ही बात है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो कि बदलते रहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। बात समझ आई नहीं। इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, अब समझो कि किस तरह ये काम करता है। मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन आया यूनाइटेड नेशन में या सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, तो उसके खिलाफ वोटिंग होती है बेटा। 15 में से मिनिमम 9 मेंबर चाहिए होती हैं, 5 यहाँ के, 10 यहाँ के। ठीक है, अगर 9 मेंबर बेटा हाँ बोलते हैं सिचुएशन को तो रिजोल्यूशन पास हो जाता है। सपोज आपने कहा पाकिस्तान वालों अटैक करना है या किसी भी कंट्री पर अटैक करना है, कोई कंट्री आपकी बात नहीं मान रही, कोई भी हो सकता है, कश्मीर का मुद्दा हो सकता है, इसराइल वाला वार हो सकता है, किसी भी। अब देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जो परमानेंट मेंबर है इनमें से अगर मान लो किसी एक मेंबर ने भी कह दिया कि ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, किसी एक मेंबर ने भी, जैसे चाइना ने बोला, फ्रांस ने बोला, रशिया, यूएसए, किसी एक मेंबर ने भी बोल दिया कि नहीं होगा, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, वो रिजोल्यूशन पारित नहीं होगा, वो फैसला नहीं लिया जाएगा। तो इस पावर को कहते हैं वीटो पावर। आप किसी के अगेंस्ट भी कर सकते हो और अगर फॉर में भी कर सकते हो ना। जैसे कि रशिया ने बहुत बारी बेटा वीटो पावर लेके इंडिया को बचाया है। बात समझ आ गई नहीं आ गई इंडिया के सपोर्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल आप सुनो। जैसे मान लीजिए बेटा 15 मेंबर है, तो आपने कहा 15 में से 9 मेंबर होने चाहिए बस, मतलब किसी भी इसको। अब देखो ना, अब 9 मेंबर का मतलब ये नहीं कि क्या हो गया आप 9 के 9 यहां से हो गए और यहां से परमानेंट 0, ऐसा नहीं है बेटा। ये 5 तो होने ही चाहिए भाई। परमानेंट मेंबर में से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं बचना चाहिए जो उसके अगेंस्ट हो जाए। अगर अगेंस्ट हो गए तो बात ही नहीं होगी, इस फैसले के बारे में, उस पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं होगी। तो परमानेंट मेंबर में से बेटा कोई भी ऐसा मेंबर नहीं बचना चाहिए जो अगेंस्ट वोटिंग कर रहा है उस फैसले के। और यहां से चाहे बेटा 10 के 10 हो जाएं या कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। बात समझ आ गई नहीं है बेटा। तो परमानेंट मेंबर जो हैं इनके पास पावर है कि वीटो पावर लगा सकते हैं। 1950 में चाचा नेहरू के पास बेटा ऑप्शन आया था कि भैया आप वीटो पावर आपको चाहिए, वो चाहते थे देना, तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। रीजन बीइंग, जवाहरलाल नेहरू के बेटा कई कारण थे। एक तो बहुत दूर की प्लानिंग नहीं करते थे, उन्हें नहीं पता था कि आज इस तरह से होगा, जो सिनेरियो चलेगा मॉडर्न डे में, उन्होंने उसी समय की सोची। दूसरी पावर, जो वीटो कंट्रीज है बेटा जिनके परमानेंट मेंबर है, जिन्हें P5 कहा जाता है, उनको ना यूनाइटेड नेशन का जितना भी खर्चा होता है उसका 7% बियर करना पड़ता है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, 1950 की बात है। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इतना पैसा हम कहां से लाएंगे, तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, ये जो वीटो पावर मुझे मिल रही है ना, एशिया की किसी कंट्री और कंट्री को दे देते हैं। अब पाकिस्तान इनका पड़ोसी था, पाकिस्तान को देना तो मतलब था नहीं कहीं ना कहीं से, तो इन्होंने अपने सबसे निकटतम पड़ोसी बेटा चाइना को ये वीटो पावर दिला दी। उन्हें नहीं पता रहे सांप कुत्ते नेवले खाने वाले भाई, कुछ टाइम बाद उन्होंने इंडिया पे अटैक भी करा और देखो आज क्या सिनेरियो हो गया। तो इसी वीटो पावर के लिए इंडिया लड़ रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं वीटो,
वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आई फॉरबिड और रिफ्यूज टू अलाउ, कि भाई मैं इस बात को मना करता हूँ, ठीक है। अब मैक्सिमम आज तक जब से यूनाइटेड नेशन बना है या सिक्योरिटी, तो देखो 143 टाइम्स रशिया ने वीटो पावर इस्तेमाल करी है, फ्रांस ने 16 करी है, चाइना ने 16 करी है, यूनाइटेड स्टेट्स ने बेटा 83 बारी करी है, यूनाइटेड किंगडम ने 32 बारी करी है। देखो यूएसए ने बहुत ज्यादा टाइम बेटा वीटो पावर इस्तेमाल करी है, इंडिया को भी टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रह गया यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। अब इनके अलावा कुछ कंट्री ऐसी भी है वो चाहती है यार हमारे पास वीटो पावर हो, उसमें कौन कौन सी है मेरे भाई? एक है जापान, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, इनको कहला जाता है G4। क्या कहलाता है? जी मतलब ग्रुप ऑफ 4, जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्राजील, ठीक है। अब कुछ कंट्री ऐसी हैं जो 1990 में यूएफसी करके एक संगठन बनाया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। ये क्या चाहते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन ना हो और परमानेंट मेंबर ना बने। क्यों भाई? इसका रीजन देखो, इसमें कौन कौन से आते हैं? पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली, अर्जेंटीना, 4 है बेटा। अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुनना, इसके मेंबर की बात समझो। आपको पता है यार पाकिस्तान क्यों अपोज करेगा कि वीटो पावर को और ना बढ़ाया जाए या और परमानेंट मेंबर ना हो? क्योंकि ना डर है कि यार अगर इंडिया के पास वीटो पावर चलेगी तो पाकिस्तान की तो वैसे ही कुछ नहीं है, और वीटो पावर जाने के बाद पाकिस्तान की कोई वैल्यू रहनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान अपोज कर रहा है। अर्जेंटीना और ब्राजील बेटा, अर्जेंटीना ब्राजील को इसलिए अपोज करता है वीटो पावर में भाई, क्योंकि उनको पता है कि अगर ब्राजील इनका पड़ोसी है और कोई भी ऐसा अच्छा समझ, ये मत सोचो कि इंडिया पाकिस्तान में ही लड़ाई है, आस पड़ोसी में हर जगह है, रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में हो रही है, ऐसी भाई अर्जेंटीना वाला नहीं चाहता कि उनका पड़ोसी से ब्राजील को पावर मिल जाए, वीटो पावर। ऐसी मेरे भाई मैं बात करूं, इटली नहीं चाहता जर्मनी को। तुम्हें ये पता होगा बेटा कि जब हमारा ये वर्ल्ड वार हुआ था तो जो देश हारे थे ना उसमें थे जर्मनी, इटली वगैरह भी थे, और स्टार्टिंग में इटली क्या था, इनके जर्मनी के साथ लड़ रहा था, मतलब जर्मनी के सपोर्ट में लड़ रहा था। जैसे हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वार में, बाद में दूसरी पार्टी में चले गए, तो इटली वैसे भी जर्मनी वालों को पसंद नहीं करता। अब बचा साउथ कोरिया, जापान। तो साउथ कोरिया ये नहीं चाहता कि भाई जापान को मिले, कि एशियन कंट्रीज में दबदबा और बढ़ जाएगा, तीसरी एशियन कंट्री होगी जिसको वीटो पावर मिल जाएगी, तो इसलिए ये भी अपोज करा। तो इन्होंने क्या है, अपोज करने के लिए बनाया। अब इंडिया लड़ रहा है कि भाई मुझे वीटो पावर चाहिए, उसके कई रीजन है। सबसे पहला देखो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की, आपको ये तो पता है, ठीक है। सेकंड है भाई लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट मैंने इससे आगे बेटा सिर्फ चाइना है, और चाइना तो पहले ही वीटो पावर है चाइना के पास, तो इंडिया 136 करोड़ का सेकंड रैंक पे है, 143 करोड़ आपकी चाइना की है। अच्छा भगवान ने साथ दिया तो ये हमारी इसको भी बीट कर देंगे हम लोग। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे बड़ी बेहतर इकोनॉमी इंडिया की, बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, आप देखो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हर जीडीपी बढ़ती जा रही है इंडिया की। फोर्थ है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यार ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने सपोर्ट करा था, इंडिया को तो मिल भी रही थी पावर, तो फाउंडिंग मेंबर है। फिफ्थ है पीस कीपिंग फोर्स, शांति वार्ता के लिए दूसरे देशों में जो बड़ा फोर्सेस भेजी जाती है, इंडिया ने सबसे मैक्सिमम टाइम भेजी है। सिक्स्थ है इंडिया न्यूक्लियर पावर केपेबल है, न्यूक्लियर वेपन है इंडिया पे, फिर भी इंडिया ने बोला कि भाई न्यूक्लियर वेपन हम कभी नहीं चलाएंगे, तो सबसे अच्छी बात। सेवंथ है सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, इंडिया की जो आर्मी है सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब बातें जो शो करते हैं कि इंडिया को वीटो पावर, इंडिया ने तर्क रखे हैं, हो सकता है मेरे भाई आने वाले टाइम में वीटो पावर मिल भी जाए। अमेरिका बहुत अपोज कर रहा है इंडिया को, क्योंकि देखो अमेरिका का समझता है ना, इंडिया एक शांतिप्रिय देश है, इंडिया क्या चाहता भाई पीस रहे, शांति रहे। अब अमेरिका को पता है कि यार अगर अमेरिका कोई भी फैसला लेगा तो इंडिया वीटो लगा देगा और ऑब्जेक्शन होता जाएगा, इसलिए इंडिया अपोज कर रहा है। रशिया इंडिया के साथ है। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।